यीशु के सामने झुकेगा, हर एक जुबान यीशु का अंगीकार करेगा। सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में आपका स्वागत है, खास करके उनका जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी एंड इनकरेज करूंगी कि आप इस प्रोग्राम को वॉच पार्टी पे होस्ट करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें और आइए हम एक साथ मिल करके परमेश्वर की आशीषों को एक दूसरे के साथ बांटें। वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 84 की पद संख्या 11 में, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। आइए आज की सर्विस को हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। हे मेरे महान जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड, वी कमिट दिस सर्विस एंड ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग अस एंड लिसनिंग टू अस इनटू योर प्रेशियस होली हैंड। पिता परमेश्वर, खास करके उन लोगों का जो इस बार हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, प्रभु आपकी अनुग्रह और आपकी दया उन पर होने पाए, और खुदावंद आज की पूरे सर्विस में आपकी आशीष हो। हम पर अपनी अनुग्रह बनाए रख, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। इस समय अपने अपने जगहों पर खड़े हो जाएं, हाथों को उठाते हुए गाएंगे जीवित यीशु की। आओ आराधना करें, जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord Jesus. Glory to God. यीशु की आओ आराधना
हे महान जीवित और सामर्थ्य खुदावन, इस समय प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, प्रभु तेरी आशीष के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। प्रभु तूने प्रभु एक एक विश्वासी भाई बहन को प्रभु आज तक अपनी आशीष के छाँव में रखा है। प्रभु मेरे परमेश्वर, तू एक एक के परिवार को में तो आशीष को उंडेला है। प्रभु हे मेरे खुदावन, प्रभु कलीसिया में तो अपनी आशीष को दिया है। प्रभु मेरे खुदावन, सारे उपकार के लिए, सारे भलाई के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रभु मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु इस देश में तेरे अनुग्रह को मांगती हूँ। प्रभु तेरे अनुग्रह का हाथ यहाँ पर होने पाए। जितने लोग प्रभु कोविड-19 के कारण ग्रसित हैं, उनके लिए मैं बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करती हूँ। प्रभु उन्हें तो अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ा के छू ले, स्पर्श कर दे, ताकि वे चंगे हो जाए। और प्रभु हे मेरे परमेश्वर पिता, वे तेरे नाम की महिमा को देखने पाए। मेरे खुदावन प्रभु, इस देश को चलाने वाले जितने भी अधिकारी हैं, सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु हर एक को तू सुबुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, ताकि प्रभु इस विकट परिस्थिति में, जबकि चारों ओर मुसीबत फैला हुआ है, मृत्यु का साया फैला हुआ है, मेरे खुदावन प्रभु लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं। प्रभु मेरे खुदावन, वे सही डिसीजन लेने पाए, सही निर्णय लेके प्रभु देश को एक सही राह में ले चलने पाए। मेरे खुदावन तू शांति का दाता है। प्रभु इस राज्य में, इस देश में तू शांति दे। प्रभु हमारे राज्य को भी चलाने के लिए प्रभु जितने भी मंत्रिमंडल है, सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। सभी सदस्यों को तू ज्ञान, बुद्धि, समझ और प्रवीणता की आत्मा से परिपूर्ण कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु तुझसे ज्ञान पाके प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार इस राज्य को चलाने पाए। जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो अभी इस राज्य में आने के कारण उनके सामने बेरोजगारी की समस्या है, प्रभु तू उससे समाधान करने के लिए उपाय निकालिए। प्रभु रोजगार का उपाय कीजिए प्रभु, ताकि वे लोग प्रभु तंगी मुसीबत से छुटकारा पाए। और हे मेरे परमेश्वर, तेरे अद्भुत प्रेम, आशीष और अनुग्रह को पहचानने पाए। हे मेरे खुदावन, सारी महिमा, प्रशंसा, गौरव तुझे देते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए हम अपनी बाइबल अपने अपने हाथों में ले लें और परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और आप मेरे साथ मिलके भजन संहिता 21 निकाल लें, साम 21, और हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने उससे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको विभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीष किया है। तू अपने सन्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा। तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्ठे की नाई जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा। क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है, उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिससे वे पूरी ना कर सकेंगे। क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। आइए एक साथ। हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो और हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। परमेश्वर के इस अद्भुत वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज हम
भजन संहिता 21 के पहले पद में कुछ क्षण ध्यान करेंगे। जैसा लिखा है 1 और 13वें वचन में, हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। 13वां वचन कहता है, हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो और हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। भजन 65 और 6 वचन कहता है, तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है। प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ के बिना कोई विश्वासी कुछ नहीं कर सकता है। इस पृथ्वी में जब तक हम जीवित हैं, हमें सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है। और इसीलिए पहला इतिहास अध्याय 16 और उसका 11वां वचन कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। प्रियो, जब हम परमेश्वर की सामर्थ को ढूंढेंगे, लगातार हम परमेश्वर के दर्शन के हम खोजी बने रहेंगे, तो निश्चय परमेश्वर का वचन लूक 24:49, लूक अध्याय 24 का 49 कहता है, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम घुटनों में रहें। हम प्रतिदिन एक नियत समय में हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए, उसकी सामर्थ को ढूंढने के लिए हम एक नियत समय बना लें। हम अपने घुटनों में परमेश्वर की हम आराधना करें, और नीचे परमेश्वर जब अपनी सामर्थ जैसा उसने प्रतिज्ञा किया है, हम अनुभव से मालूम करेंगे, हम अपने जीवन के कामों में देखेंगे, हम अपने बिगड़ते कामों के जीवन में देखेंगे कैसे परमेश्वर की सामर्थ हमें आशीषित करता है। और तब अय्यूब अध्याय 17 और 9वें पद में कहता है, जॉब 17:9 में अय्यूब जॉब कहता है, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। ये कितनी अद्भुत और अच्छी बात है प्रियो। हमें परमेश्वर एक मौका देता है कि हम प्रत्येक दिन उसकी सामर्थ को कैसे प्राप्त करेंगे। जब हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त करने का अनुभव को हम प्राप्त करते जाएंगे, जैसा मत्ती अध्याय 5 के 8 पद में भी लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और जब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी तो प्रियो, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, हम अब भी चंगे हो जाएंगे, कोई बीमारी हमें जकड़ के नहीं रह सकता है, कोई अशांति हमारे अंदर नहीं रह सकती है। परमेश्वर का सामर्थ हमें शांति देगा, परमेश्वर का सामर्थ सारे बंधनों को तोड़ेगा। जैसा प्रेरितों के काम अध्याय 1 का 8 कहता है, जब तक तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ ना पाओ, और वही पवित्र आत्मा की सामर्थ जब परमेश्वर हमारे जीवन में देगा, लिखा है तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये कितनी अच्छी और सामर्थी बात है प्रियो। परमेश्वर अपना गवाह बनाया है, परमेश्वर अपनी गवाही देने के लिए हमें चुना है, और इसीलिए लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। ये कैसे होगा प्रियो? ये तभी होगा जब हम परमेश्वर की सामर्थ से भर जाएंगे। और इसीलिए राजा दाऊद भजन 21 का 1 कहता है, हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और हम गा गा कर तेरी स्तुति करेंगे। आइए प्रियो, एक क्षण हम अपनी आंखें बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की सामर्थ को हम मांगें। हम अपनी आंखें बंद करें। अनुग्रहकारी, जीवित, पवित्र और सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें आपकी सामर्थ की आवश्यकता है, जैसे इस पृथ्वी में रहते हुए आपके चेलों ने प्राप्त किया। हे मेरे पिता परमेश्वर,
प्रभु आपके सामर्थ के द्वारा सारे बंधन तोड़े जाएंगे, आपके सामर्थ के द्वारा सारी अशांति चली जाएगी। और इसलिए इस समय हमारे प्रियों के ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो प्रभु, और आपके सामर्थ को हम इस पृथ्वी में लगातार अपने जीवन में बनाए रखें, ऐसा ही अनुग्रह कीजिए। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। इस गीत के साथ होली स्पिरिट वी वेलकम यू इन आवर मिड्स। Holy Spirit, you have full power to control our sins, forgive our sins. Hallelujah. We worship you, Lord. आइए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा, आप हमारे मन को तैयार करें, हमारे हृदय में आइए प्रभु। Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit, gift of God. Holy Spirit, power of God. Cleanse me from every sin, make me new deep within. Heal my heart, oh Lord divine. Holy Spirit, gift of God. Holy Spirit, power of God. Take all darkness of mine, may your light in me shine. Heal my mind, oh Lord divine. Holy Spirit, gift of God. Holy Spirit, power of God. Let me yield to your voice, may your ways be my choice. Heal my life, oh Lord divine. Holy Spirit, gift of God. Holy Spirit, power of God. Let me yield to your voice, may your ways be my choice. Heal my life, oh Lord divine. Heal my life, oh Lord divine. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों को मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है कि जरूर आप इस कार्यक्रम को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ईश्वर की आशीष को अन्य लोगों तक पहुंचाएं। परमेश्वर हम सभी को आज के दिन में अपनी आशीष देने पाए। इस संसार में हर मनुष्य, माता पिता विशेष रूप से अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, भली वस्तुओं को देना जानते हैं। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, वो हमें अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना जानता है। आज थोड़े समय आइए हम परमेश्वर के उन वरदानों के विषय में हम ध्यान करेंगे और उत्साहित हो जाएं कि परमेश्वर इन सारे वरदानों को आज हमारे जीवन में कार्य रूप में देखना मांगता है। पहला कोरिन्थ उसका 12 अध्याय और उसके पहले पद से पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। वरदान तो कई प्रकार के हैं, 4 पद से आगे, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की, परंतु प्रभु एक ही है।
प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए। याद रखिए, यह हमारे केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए केवल नहीं, अपने पारिवारिक लाभ के लिए केवल नहीं, लेकिन सबके लाभ पहुंचाने के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, मित्रों के लिए, सबके लाभ पहुंचाने के लिए किसी को उसी आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। और यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। पवित्र आत्मा का काम बहुत बड़े पैमाने पर हमारे जीवन के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर आज हमारे आपके लिए सब कुछ प्रावधान कर दिया है, ताकि हम और आप केवल अपने लिए जीने वाले नहीं, परंतु दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति बने। इस संसार में बहुत सारे महापुरुष और सेवा करने वाले लोगों के इतिहास को हम जानते हैं, किस प्रकार करुणा और तरस की आत्मा से भर करके इस संसार में काम किए, और आज हमारे लिए एक आदर्श छोड़ करके गए हैं, ताकि हम इस जमाने में भी उन आदर्शों का हम पालन करें। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष देने पाए। रोमियों की पत्री 12 अध्याय 6 पद से 8 पद तक में पौलुस इस प्रकार से कहता है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। प्यारो, परमेश्वर आज हमारे लिए सब कुछ दे दिया है, उसका हम धन्यवाद करें। पौलुस प्रेरित इन वरदानों के विषय में वर्णन करते करते कलीसिया को और परमेश्वर के लोगों को हमेशा उत्साहित करता रहा, ताकि लोग अपनी बुलाहट को समझें और उसके अनुसार काम करें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 पद से आगे हम पढ़ते हैं इस प्रकार से, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। रोमियों की पत्री 12 अध्याय में हम उत्साह से कार्य करने की बातों को हमने देखा। पहला कोरिन्थ 12:7 में हमने पढ़ा कि सबकी उन्नति के लिए यह वरदान इस्तेमाल किया जाए। यहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर हम में से हर एक से बड़ी उम्मीद करता है, और इसलिए परमेश्वर आज हम में से हर एक को कलीसिया के अंदर में और इस संसार में प्यारो अलग अलग सेवकाई को दिया है, वरदानों को दिया है। प्रेरित नियुक्त करके, भविष्यवक्ता नियुक्त करके, सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग अर्थात परमेश्वर के लोग सिद्ध किए जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब अर्थात विशेष रूप से इफिसियों की पत्री को लिखता है। तो आज के संदर्भ में हम और आप परमेश्वर के लोग हमारे लिए, आपके लिए है कि जैसे हम और आप पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह अर्थात कलीसिया है ये उन्नति करे। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है बालकपन में बने रहना नहीं, लेकिन वयस्क होना, उस परिपक्वता में बढ़ना, सिद्धता में बढ़ना।
हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, मसीह के पूरे डील डॉल में जब तक हम ना बढ़ जाएं, ताकि आगे को हम बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हमारा जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है और आज परमेश्वर वरदानों को दिया है ताकि हमारा परमेश्वर के आत्मा के वरदानों के द्वारा अपने जीवन को हम एक नई आत्मिक ऊंचाई में ले जाएं। परमेश्वर उस दिशा में हमें बढ़ते हुए देखना चाहता और इसलिए विशेष रूप से मैं आज आपका ध्यान पहला कोरिन्थ 12 अध्याय और पद संख्या 4 पद से लेकर के 11 पद तक में जो आत्मा के 9 वरदान है जिस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। पहला और दूसरा जो वरदान है ये बुद्धि और ज्ञान का आत्मा। परमेश्वर आज हम में से हर एक को ऐसा वरदान देना चाहता है। इसका तात्पर्य हमारे लिए कोई उपाधि प्राप्त करना नहीं या एक शैक्षणिक योग्यता नहीं है। शैक्षणिक योग्यता उपाधि प्राप्त करना अपनी जगह पर है, अच्छी बात है, हम सबको बधाई देना चाहते हैं जो उस दिशा में बढ़ते हैं, परंतु यहां पर बुद्धि और ज्ञान का जो वरदान है पौलुस प्रेरित जो वर्णन करता है उसका तात्पर्य कुछ और ही है। अगर आप पढ़ेंगे पौलुस की पत्रियों को तो आपको मिलेगा पहला कोरिन्थ और उसका दूसरा अध्याय और उसके पद संख्या 1 पद से 5वें पद तक, जहां पर इस प्रकार से पौलुस प्रेरित कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ में नहीं आया। पौलुस प्रेरित ज्ञानवान व्यक्ति था, पौलुस प्रेरित बुद्धिमान व्यक्ति था, परंतु जब परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है तो उसका जो अप्रोच लोगों के बीच में बिल्कुल अलग है। और इसलिए कहता है पहला कोरिन्थ उसका 1 अध्याय और उसका 17 पद में, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। कई बार हम शब्दों को खींचतान करते हैं और उसके ऊपर में बहुत सारे अर्थ लगाने के लिए कोशिश करते हैं। प्यारो, पौलुस प्रेरित जो भी की व्यवस्था का ज्ञाता व्यक्ति था, परंतु जब सेवा कई वो कर रहा है तो शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, वो वक्तव्य में अनाड़ी नहीं था वो, परंतु यहां पर हम पहला कोरिन्थ 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पौलुस के प्रेरित कहता, मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को ना जानो। मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और कहता कि मेरे वचन में, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, परंतु आत्मा का सामर्थ और प्रमाण था। मनगढ़ंत कहानी नहीं, किस्सा कहानी नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ और उसका प्रमाण था। प्यारो, परमेश्वर आज ऐसे ज्ञान और बुद्धि को हम में से हर एक को देना चाहता है जिसके द्वारा हम और आप सेवा का काम करें। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय 8, 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, जब स्तिफनुस की गिरफ्तारी हुई। स्तिफनुस यरूशलेम की कलीसिया का एक डीकन था, परंतु जब उसकी गिरफ्तारी हुई, परमेश्वर के वचन की वो सेवकाई कर रहा है, वहां पर भी गिरफ्तार होकर के बड़ी गवाही का कारण बना। लिखा है कि स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों
के बीच में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाता था। और तब आराधनालय में से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरी और किलिकी और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। परंतु लिखा 10 पद में उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना न कर सके। प्यारो, परमेश्वर ऐसा ज्ञान और बुद्धि अपने दास स्तिफनुस को दिया जिसका सामना लोग नहीं करने पा रहे। आज परमेश्वर हम में से हर एक को बुद्धि और ज्ञान समझ की आत्मा वो देना चाहता है। आत्मा के वरदानों को हम देखते हैं कि बुद्धि और ज्ञान का वरदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पुराने नियम को ध्यान करेंगे तो आपको बहुत सारे बाइबल कैरेक्टर्स मिलेंगे जहां पर ये बुद्धि और ज्ञान किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को एक नई ऊंचाई में पहुंचा दिया। विशेष रूप से मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं 41 अध्याय उत्पत्ति की किताब उसका 14, 15, 16 पद में, जहां इस प्रकार से लिखा है, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। आप याद रखिए यूसुफ बंदीगृह में है, भाइयों के द्वारा बेच दिया गया और पोतीफर के घर में मिस्र देश में वो एक नौकर का काम कर रहा था। झूठे आरोप लगाए गए, बंदीगृह में चला गया वो। परंतु परमेश्वर उसके साथ था और अद्भुत रीति से परमेश्वर वहां पर उसको नेतृत्व करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र उसके लिए खोल दिया। और आप ध्यान करेंगे आपको सारी कहानी मालूम होगी 41 अध्याय उसका पहले पद से किस प्रकार की चीजें हुई थी। और 39 अध्याय, 40 अध्याय, इन सारे जगहों पर यूसुफ के लाइफ में जो ट्रेजेडी आया था सारी चीजें। लेकिन जब फिरौन स्वप्न देखा तो वो बड़ा भयातुर हो गया और मिस्र के सारे जो ज्योतिष विद्या जानने वाले और जितने उसके सलाहकार थे सबको बुलाया, परंतु कोई भी उसके स्वप्न का अर्थ बतलाने के लिए कामयाब नहीं हुआ। और फिरौन बड़ा व्याकुल है। और तब फिरौन के पास में एक व्यक्ति जो पिलाने हारा था, जो जेल खाने के अंदर में था, और स्वप्न के अनुसार उसको जब जेल से रिहा कर दिया गया और तब ये जब फिरौन के दरबार में काम कर रहा है, प्यारो, ये यूसुफ के विषय में चर्चा किया। और तब यूसुफ बुलवाया गया और ये बंदीगिरी से निकला और बाल वगैरह बनवा करके वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। गॉड विल गिव वर्ड फॉर फारो। परमेश्वर फिरौन के लिए वचन देगा। और तब फिरौन यूसुफ से कहने लगा, स्वप्न का पूरा वर्णन किया और यूसुफ उसके स्वप्न का अर्थ बिल्कुल सत्यता के साथ में बता दिया। और फिरौन इस बात से कायल हो गया कि परमेश्वर जो कार्य करने वाला है स्वप्न के द्वारा प्रकट किया है। और इस प्रकार से सारे कर्मचारियों को भी अच्छा लगा। लिखा है 37 पद से आगे, उत्पत्ति 41 अध्याय 37 पद से आगे, ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता मिल सकता है? यारो, जब बुद्धि और ज्ञान का वरदान मुझको और आपको मिलेगा तो परमेश्वर इसी प्रकार से हम चाहे जैसे भी परिस्थिति में हैं, हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, हमारे लिए मार्ग खोलेगा। वो पहचान लिया है कि क्या यूसुफ के अंदर में जो आत्मा है ऐसा व्यक्ति हमें मिल सकता है। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया कि तेरे तुल्य कोई भी समझदार और बुद्धिमान नहीं। प्यारो, परमेश्वर उसको एक नई पहचान दे रहा है। आज
जब परमेश्वर का आत्मा का दान वरदान मेरे जीवन में, आपके जीवन में आएगा, तो मुझको आपको जिस किसी क्षेत्र में है वहां पर एक नई पहचान मिलेगी। वो परमेश्वर अपने लोगों को शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर है। और इस प्रकार फिरौन कहता है, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया कि तेरे तुल्य कोई भी समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। और आगे हम कहानी देखते हैं किस प्रकार यूसुफ बंदीगिरी से निकाला गया, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना, संकट के समय अनाज को इकट्ठा किया और मुसीबत के समय सारे अनाज के सारे स्टोर को खोल करके अनाज बांटने लगा। प्यारो, परमेश्वर मेरे आपके जीवन में काम करना चाहता है, बुद्धि और ज्ञान का वरदान। दूसरी घटना हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, दानियल नबी की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके 25 पद से आगे। यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर दानियल को भी इस्तेमाल करता है। यहां पर और भी टफ जॉब था दानियल के लिए, और दानियल ऐसे समय में यहां पर काम कर रहा है जब नबूकदनेस्सर राजा बड़ा क्रूरतापूर्वक परमेश्वर के लोगों के साथ में व्यवहार कर रहा है। और दानियल जैसा व्यक्ति, सद्रक मेशक अबेदनगो जैसा व्यक्ति बंधुआई में है, और उस बंधुआई में रहने के कारण से वे लोग काफी मुसीबत और परेशानियों से गुजर के जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। नबूकदनेस्सर राजा स्वप्न देखा, भयंकर स्वप्न देखा, और परमेश्वर दानियल के लिए मार्ग खोला। दानियल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 24 पद से आगे लिखा है, तब दानियल ने अर्योक के पास, जिससे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश न कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। नबूकदनेस्सर राजा जब स्वप्न देखा वो भयातुर हो गया। कोई वहां पर ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडित ज्ञानी कोई भी बतलाने के लिए सफल नहीं हो रहा, और वो झुंझला गया, सारे लोगों को समाप्त करने मांग रहा। वो ऐसे समय दानियल कहता है, किसी के ऊपर हाथ मत चलाना। वो खबर भेजता है कि जाकर के राजा के पास कह दे और मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर के कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलतस्सर भी रखा था, पूछा, क्या तुझमें इतनी शक्ति है? क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा उससे फल समेत मुझे तुम बताओ? यहां पर बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है। दानियल को स्वप्न भी बताना है और उसका फल भी बताना है। भला इस संसार में कौन ऐसा कर सकता है? कोई भी सफल नहीं हो सकता है। नबूकदनेस्सर राजा, आप स्वप्न तो बताओ, मैं उसका फल बताऊंगा। परंतु नबूकदनेस्सर कह रहा है, स्वप्न भी बताना पड़ेगा कि मैंने क्या देखा। प्यारो, दुनिया संसार के अंदर में आज यही चुनौती हमारे और आपके लिए है। संसार हमारे जीवन में एक अलग चीज को देखना चाहता है। मेरे प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, आत्मिक जीवन को आज हम मूल्यांकन करें, हम किस जगह पर हैं। परमेश्वर इस संसार में एक बड़े मकसद से रखा है। साधारण मसीही जीवन जीने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अलौकिक परमेश्वर की सामर्थ्य से हमको भरने की आवश्यकता है। परमेश्वर के आत्मा के दान वरदानों से भरने की आवश्यकता है। दानियल के लिए बड़ी चुनौती थी, ये बंधुआई में है और नबूकदनेस्सर कह रहा है कि तुझे बताना पड़ेगा कि मैंने क्या स्वप्न देखा, और फिर स्वप्न का अर्थ भी बताना पड़ेगा। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो वेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तो तंत्री, ना ज्योतिष, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते, परंतु वेदों का प्रकट
करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। प्यारो, आज परमेश्वर दानियल को राजा का स्वप्न भी बतला रहा, उसका अर्थ भी बतला रहा है। क्यों? क्योंकि दानियल परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण है। पवित्र आत्मा का दान दानियल के अंदर में अलौकिक रूप से है। बुद्धि और ज्ञान का वरदान उसके अंदर में कूट कूट करके भरा हुआ है। और दानियल उसको स्वप्न भी बतलाया और स्वप्न का अर्थ भी बतलाया। और इसका नतीजा क्या हुआ, आगे हम पढ़ते हैं दानियल 2 अध्याय उसका 46 पद से आगे। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर आज इसी प्रकार से मेरे आपके जीवन को अलौकिक आत्मा की भरपूरी में रखना चाहता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी में रखना चाहता है, ताकि हम और आप इस संसार के अंदर में एक साधारण विश्वासी केवल नहीं रहे, परंतु हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्मिक लाइफ में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हो। दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है, इसलिए तो ये वेद प्रकट किया है। हालेलुया। लिखा है, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वो बेबीलोन के सारे प्रांत पर और हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर वो मुख्य प्रधान बने। दानियल विनती करने लगा राजा से कि सदरक, मेशक और अबेदनगो को बाबिलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया जाए और उनको भी प्रमोशन मिल रहा है। और दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहने लगा। जेल खाने में रहने वाले लोग राजा के दरबार में रहने की सामर्थ्य रखते हैं। प्यारो, आज हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्या है, हम उत्साहित नहीं रहते हैं, निराश रहते हैं। ऐसे समय में हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करें, उत्साहित हो जाएं और पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हम में से हर एक को बहुतायत से आशीष देना चाहता है। याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 13 पद से आगे हम इस प्रकार से पढ़ते, परमेश्वर का वचन हमें सर एक उत्साहित करना चाहता है। याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसका 13 पद से 18 पद तक, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता से प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। और यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह तो पहले पवित्र होता है, फिर वो मिलनसार होता है और वो कोमल होता है, वो मृदु भाव होता है, वो दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है, मेल मिलाप कराने वाले, धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। प्यारो, आज हमें से एक को उस वरदान को मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है याकूब 1 अध्याय 5वें पद में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। परमेश्वर हमें सर एक को आत्मा के वरदानों से भरपूर करने पाए। परमेश्वर हमें सर एक को अपनी आशीष भरपूरी के साथ में देने पाए। आज ये आत्मा के 9 वरदान हमारे लिए उपलब्ध है। बुद्धि और ज्ञान का वरदान, 1 कोरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद से 14 पद, 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद से 14 पद, 3 कोरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद से 14 पद, 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद से 14 पद, 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद से 14 पद, 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद से 14 पद, 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद से 14 पद, 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद से 14 पद, 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद से 14 पद, 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद से 14 पद, 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद से 14 पद, 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद से 14 पद, 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद से 14 पद,
परमेश्वर के लोगों को कहां से कहां ले जा सकता है। वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान है। हम लगातार परमेश्वर के आत्मा के वरदानों के ऊपर में हम ध्यान करेंगे अगले सप्ताह। परंतु आज हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के वरदानों से भरपूर करे। हमारा परमेश्वर हमें सर एक को भरपूरी के साथ में अपनी आशीष देना चाहता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उत्साहित हो जाएं। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लूका 11 अध्याय और उसके 10 पद से आगे लिखता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उससे मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो अंडा के बदले उसको बिच्छू दे? दुनिया में कोई भी माता पिता इस प्रकार से व्यवहार अपने बच्चों से नहीं करते। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा का वरदान क्यों ना देगा। और इसलिए आज ये हम घुटना टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर मुझके आत्मा के वरदानों से भर दे, ताकि मैं तेरी सेवा दानियल के समान करने पाऊं, मैं तेरी सेवा यूसुफ के समान करने पाऊं, और प्यारी परमेश्वर मैं तेरे नाम की महिमा के लिए गवाही पूर्ण जीवन जीने पाऊं। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। इस समय अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम इस समय आपके चरणों के निकट आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज इन सारे वरदानों को हमारे लिए तू देता है, ताकि इसके द्वारा हम दूसरों के लिए उन्नति और आशीष का कारण बनने पाए, सेवा का काम करने पाए। हर प्रियों पर आपका अनुग्रह और आशीष हो। तमाम प्रभु जी कमजोरी, दुर्बलता जो आत्मिक रूप में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर हो जाए, और इस घड़ी पवित्र आत्मा की भरपूरी और वो अभिषेक दे, ताकि सब प्रकार का बंधन टूटे। प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ हर एक के जीवन में इस समय भरपूरी के साथ में आने पाए। जो बीमार है प्रभु उनको चंगाई दे, अलौकिक सामर्थ को बढ़ा करके प्रभु चंगाई दे, छुटकारा दे, अपनी महिमा से भर दे प्यारे परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा के लिए बाकी जीवन होने पाए। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु ख्रीष्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन।